हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को लेकर अपने मेंशन में आता है, जहाँ लेनी विंग को देखकर बहुत खुश होती हैं और वो बहुत अच्छे से विंग का अपने घर में वेलकम करती हैं, जिस पर विंग को भी बहुत अच्छा फील होता है। सिचेन लैन कुरन लेनी बहुत खुश थी। वहीं वांग जी जो मेंशन में आते ही जल्दी से रेडी होके वापस अपने ऑफिस चला जाता है। उधर विंग सच में बहुत थक गया था, जो रूम में जाने के बाद अच्छे से फ्रेशन अप होता है और बेड पर लेट जाता है। बेड पर लेट कर विंग जो कुछ आज उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है, और सोचते सोचते ही विंग को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था, वो भी आज यही सोच रहा था कि आज उसके साथ कितना कुछ हो गया। ना चाहते हुए भी उसे आज एक ओमेगा से शादी करनी पड़ी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा। तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। जैसे ही वो कम इन कहता है, जैसे ही कोई अंदर आता है, वो अपना फेस ऊपर करता है तो सामने न्यूसेन खड़ा हुआ था। न्यूसेन वांग जी का बचपन का दोस्त है। एक न्यूसेन ही है जो वांग जी के बारे में सब कुछ जानता है। वांग जी कब खुश होता है, कब सैड होता है, वांग जी किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, किससे नहीं। न्यूसेन वांग जी के बारे में सब कुछ जानता है, जहाँ तक कि वांग जी अपने डैड से कितनी नफरत करता है। उन सब चीज़ों के बारे में न्यूसेन को पता है। न्यूसेन और वांग जी बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं। तभी वो न्यूसेन की तरफ देखता है। न्यूसेन वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, क्या हुआ न्यूसेन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी न्यूसेन कहता है, सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, मुझे तो लगा था कि मैं सच में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स न्यूसेन, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी न्यूसेन कहता है, अगर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता तो तुम मुझे ये तो बता ही सकते थे कि तुम शादी करने वाले हो। तुमने शादी कर ली और मुझे कॉल भी नहीं किया। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शादी कर ली है? तभी न्यूसेन के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है और कहती है, सीरियसली वांग जी, तुम्हें क्या लगता है चाइना की नंबर 1 कंपनी ग्लैन कंपनी का सीईओ वो शादी करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें पता है हर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पर, हर प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी शादी की न्यूज़ वायरल हो रही है। वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी न्यूसेन कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, एक बात बताओ, तुम अच्छे से जानते हो न्यूसेन ये शादी किस तरीके से हुई? तभी न्यूसेन कहता है, कुछ भी हो वांग जी, पर अब वो तुम्हारा ओमेगा है और मुझे लगता है तुम्हें अपनी शादी को मौका देना चाहिए। वांग जी कहते हैं, न्यूसेन तुम अच्छे से जानते हो मैं शादी में बिलीव नहीं करता और न ही प्यार में। तभी न्यूसेन कहता है, वांग जी ये ज़रूरी नहीं किसी ने गलती की है तो हम भी वही गलती दोहराएं, और हर कोई एक जैसा इंसान नहीं होता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्यों? तुमने मेरी मॉम को नहीं देखा? मेरे डैड से मेरी मॉम ने कितना प्यार किया था और उन्होंने क्या किया? न्यूसेन कहता है, वांग जी तुम पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठे हुए हो? वो सब कुछ हम जाने देते हैं ना, लेकिन वो सच में मैंने उसे देखा, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और वांग जी तुम उसे एक मौका तो दो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम जानते नहीं वो कितना नॉटी है। विंग न्यूसेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ वो बहुत नॉटी है, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। तुम नहीं जानते, वो एक तरह का तूफान है जो मेरे घर में आ गया है। मुझे तो पता नहीं उसकी वजह से मेरी लाइफ कैसी होने वाली है।
न्यूसेन जिसे वांगजी की बातें सुन के बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो वांगजी से कहता है, अच्छा तो एक आग है और एक पानी। वाह वांगजी, तुम दोनों में तो बहुत अच्छी जमने वाली है। देख लेना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, एक दिन तुम मुझसे खुद आकर कहोगे कि तुम उस ओमेगा के बिना नहीं रह सकते। वांगजी कहता है, नो, ऐसा कभी नहीं होगा। न्यूसन कहता है, ठीक है, हम देखते हैं, अभी तो तुम दोनों साथ में अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय करो। वांगजी कहता है, न्यूसन, तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम बार बार एक ही बात को क्यों कहते हो। न्यूसन कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। ऐसा कहता है और दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं। अब हम उधर विंग को देखते हैं। विंग जिसकी नींद धीरे धीरे ओपन होती है, तभी वो अपना मोबाइल उठाता है जिसमें शाम के 7 बज चुके थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी उसे अपने पेट में से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। विंग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, उसे सच में बहुत भूख लगी थी। वो अपना पेट पकड़ता है और कहता है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, पर क्या मुझे नीचे जाना चाहिए। तभी वो रूम के चारों तरफ देखता है। तभी वो मन में सोचता है, क्या वो मॉन्स्टर अभी तक नहीं आया। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा है वो मॉन्स्टर नहीं आया, नहीं पता नहीं, मुझे ऐसे ही खा जाए। ऐसा कहता है और अपने मन में ही हंसने लगता है। तभी वो कहता है, मुझे तो नीचे जाना ही होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कह के वो उठता है, वॉशरूम में जाता है, अच्छे से फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है। बाहर आता है वो जल्दी से रूम से बाहर निकलता है। उधर हम नीचे देखते हैं। हम देखते हैं सिचेन, लैन कुरेन और लेनी तीनों अच्छे से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। पूरा डिनर रेडी था। तभी लेनी सिचेन से कहती है, सिचेन क्या तुमने वांगजी को कॉल किया, वो कब तक आने वाला है। सिचेन कहते हैं, नहीं, मैंने एक बार कॉल किया था पर उसने फ़ोन पिकअप नहीं किया। मॉम वो बहुत बिजी होगा, आप अच्छे से जानती हैं वांगजी को। लेनी थोड़ा गुस्से में कहती हैं, ये लड़का कब समझेगा, उसकी शादी हो चुकी है और आज आज उसकी शादी की पहली नाइट है। सिचेन और लैन कुरेन जब ये सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा खांसी आ जाती है। बेचारे, उनका तो लेनी की बात सुन के ही थोड़ा अजीब सा फील होता है। तभी लेनी कहती है, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है। तभी वो लैन कुरेन की तरफ देख के कहती है, और आप कभी उसे समझाते क्यों नहीं है, भांजी तो आपकी बहुत बात मानता है। तभी कुरेन कहता है, मैं तो उसका अंकल हूँ, आप उसकी माँ हैं, वो आपकी नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा। ऐसा कहते हैं। तभी मैं लेनी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो स्टेप से धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेनी जैसे ही विंग को देखती हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग का हाथ पकड़ती हैं और उसे वहाँ से लाने लगती हैं। वो विंग को वहीं से चैन के पास चेयर पर बिठा देती हैं। वो विंग से कहती हैं, विंग क्या तुम्हें भूख लगी है। विंग जो अपना सर धीरे से हाँ में हिला देता है। सबके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेनी कहती है, ठीक है, डिनर रेडी है, मैं तुम बैठ जाओ अच्छे से, मैं सबको सर्व करती हूँ। उधर विंग जो इधर उधर देख रहा था, सिचैन समझ गए थे कि विंग वांगजी को ढूंढ रहा है। तभी सिचैन कहते हैं, विंग वांगजी अभी तक नहीं आया, शायद उसकी मीटिंग ज़्यादा टाइम तक चलेगी और वो ऑफिस में ऐसा ही होता है, कभी कभी तो हमें उसके बिना ही डिनर करना पड़ता है, ये उसका काम है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो आ जाएगा। विंग जो अपने मन में कहता है, मैं उस मास्टर की क्यों टेंशन लूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ना आए, मैं तो चाहता हूँ मैं अकेला आराम से सोऊं, आपको क्या पता मुझे क्या करना, वो आए या ना आए। तभी वो बस एक सिचैन की तरफ देखता है, छोटी सी स्माइल करता है, अपना फेस नीचे कर लेता है। लेनी सबको डिनर सर्व करती हैं, खुद भी बैठती हैं और चारों अच्छे से डिनर करने लगते हैं। सभी लोग चुपचाप से डिनर कर रहे थे, क्योंकि विंग को पता था कि लैन मेंशन में खाते टाइम कोई भी बात नहीं करता, इसलिए सभी चुपचाप से डिनर करते हैं। डिनर फिनिश होने के बाद कुरैन और सिचन उठते हैं। कुरैन सिचन से कहते हैं, सिचन तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिचन और कुरैन दोनों ही स्टडी रूम में चले जाते हैं। उधर लेनी और विंग दोनों ही वो जो सारे खाने के बर्तन थे उन्हें लेके लेनी जैसे ही जाने लगती हैं, विंग भी उनकी हेल्प करने के लिए और ड्यूटी प्लेट्स उठाता है और उन्हें साथ लेने लगता है। तभी लेनी कहती है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो।
विंग जो अपनी इस तरीके की लैनी की आवाज़ सुनता है तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। तभी लैनी कहती है, विंग बच्चा तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मॉम मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तभी लैनी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा आज शादी का पहला दिन है और तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। विंग बहुत सारे सर्वेंट हैं यहाँ हेल्प करने के लिए, तुम जाओ आराम करो। विंग कहता है, पर मॉम मैं सच में हेल्प करना चाहता हूँ। लैनी कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम्हारी कॉलेज की स्टडी भी है, तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे और बस अपनी लाइफ में फोकस करो, तुम्हें ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, पर मॉम। तभी लैनी कहती है, ठीक है, पर आज नहीं, तुम कल से मेरी हेल्प कर सकती हो, ठीक है? ऐसा कहती हैं। विंग एक स्माइल करता है। लैनी विंग की तरफ देखती है। विंग भी लैनी को गुड मॉर्निंग विश करता है और अपने रूम में चला जाता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने रूम पे जाके बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे नींद तो आ ही नहीं रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो सो के उठा है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है। जैसे ही विंग अपना फ़ोन उठाता है तभी उसके फ़ोन पर रिंग होता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है, खुद तो देखता है फ़ोन उसकी सीजे का था। तभी वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। तभी याली कहती है, विंग। विंग जैसे ही अपनी सीजे की आवाज़ सुनता है तो उसे सच में बहुत रोना आ रहा था। वो बहुत रोना चाहता था लेकिन बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, सीजे। याली कहती है, आशियान कैसी हो तुम? विंग कहता है, सीजे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? याली कहती है, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें पता है हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हम अपने उस नॉटी विंग को सच में आज बहुत मिस कर रहे हैं। विंग कहता है, सीजे मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। याली कहती है, विंग क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? विंग कहता है, ऑफकोर्स सीजे यहाँ सब कुछ ठीक है। आपको पता है मॉम मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो पता है मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। वो मुझे बिल्कुल चिचेन का और उस मॉन्स्टर के जितना ही प्यार कर रही हैं। तभी याली कहती है, विंग तुम जानते हो ना भांग जी अब तुम्हारा हस्बैंड है। विंग कहता है, हाँ तो तभी याली कहती है, विंग तुम्हें इस तरीके से वांग से नहीं कहना चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो कि विंग भांग अब तुम्हारा हस्बैंड है। तुम उससे इस तरीके से नाम से बुलाओगे तो कोई क्या सोचेगा? हाँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है सीजे आप मुझे डांटिए मत, मैं उसे मॉन्स्टर नहीं कहूँगा। ऐसा कहता है लेकिन विंग को सच में बहुत हंसना आ रहा था। तभी यानली कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो ना सच में? विंग कहता है, सीजे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच में ठीक हूँ। फाइनली यानली एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना वहाँ सब लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तभी विंग कहता है, हाँ लैन मॉम और गग्गा और अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तभी यानली कहती है, और भांग जी कहाँ हैं? विंग कहता है, वो ऑफिस गए हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत अर्जेंट मीटिंग थी। यानली कहती है, क्या? विंग कहता है, हाँ सीजे वो आज बहुत वर्क था उनके पास इसलिए उन्हें जाना पड़ा। यानली एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, ठीक है, पर मैंने तुमसे क्या कहा है तुम्हें पता है ना, तुम वांग जी को ज़्यादा परेशान मत करना। विंग कहता है, सीजे मैं क्यों उसे परेशान करूँगा, वो तो खुद एक प्रकार का मॉन्स्टर है, मुझे उसे देखते ही डर लगने लगता है। यानली कहती है, विंग विंग जोर से हंसता है और कहता है, ओके सीजे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा कहता है। यानली और विंग थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो चारों तरफ अपने रूम में देख रहा था, तभी वो अपने फ़ोन देखता है तो फ़ोन में 10 बज चुके थे लेकिन भांगजी अभी तक नहीं आया था। तभी विंग अपने मन में कहता है, क्या वो आज मेंशन में वापस नहीं आएगा? क्या वो अभी तक नहीं आया? उसने खाना खाया कि नहीं? तभी विंग कहता है, पर मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? वो मॉन्स्टर खाना खाए या ना खाए, वो किस तरीके से डांटता है, वो कैसे बात करता है, मुझे सच में उससे बहुत डर लगने लगता है। हे भगवान, अब तो मेरी शादी भी उसके साथ हो गई है, मैं क्या करूँगा? मुझे पता है प्यार तो दूर छोड़ो, मुझे तो उसकी आंखों से ऐसे लगता है जैसे मुझे वो ऐसे ही खा जाएगा। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? ऐसा सोचता है। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। तभी विंग को कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है।
विंग जो जल्दी से बेड की एक साइड लेट जाता है और अपनी चुपचाप आंखें बंद कर लेता है। तभी वांग जी अंदर रूम में एंटर करता है। जैसे ही वांग जी अंदर रूम में एंटर करता है, उसकी सीधी नज़र सामने जाती है जहाँ विंग बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। एक पल के लिए तो वांग जी थोड़ा शॉक होता है विंग को इस तरीके से बेड पर लेटा हुआ देखकर, लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज ही उसकी शादी विंग से हुई है। वो एक गहरी सी सांस लेता है, अपना बैग एक साइड रखता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो एक अच्छा सा शाल लेता है। शाल लेने के बाद वो बाहर आता है, अपने एक ट्राउज़र और टी शर्ट पहनता है। उसके बाद वो वहीं बेड के पास आके खड़ा हो जाता है। उधर विंग को बहुत डर लग रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। ऐसा था, वांग जी को लग रहा था विंग सो रहा है, लेकिन सच में विंग बिल्कुल नहीं सो रहा था। उसे वांग जी का एक एक मूवमेंट समझ में आ रहा था कि वांग जी क्या क्या कर रहा है। विंग तभी अपने मन में कहता है, क्या वो मेरे साथ अब कुछ करने वाला है? नहीं, मुझे पता है वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं उसे किक मार दूंगा और वो ये ना समझे कि मैं ओमेगा हूँ तो वीक हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं वीक नहीं हूँ। वो मुझे टच भी नहीं कर सकता, ऐसा कहता है और अपने अपने हाथों को टाइटली मुट्ठियों को बांध लेता है। उसे सच में बहुत डर लग रहा था। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ सोए। तभी वो जल्दी से एक पिलो उठाता है और सीधा जाकर सोफे पे लेट जाता है और सारे रूम की लाइट बंद कर देता है। जैसे ही वांग जी रूम की लाइट बंद करता है, विंग एकदम से जल्दी अपनी आंखें खोल लेता है। पूरे रूम में इस तरीके का अंधेरा देखकर विंग को बहुत डर लगने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। उसके पूरे फेस पे स्वेट आ जाता है। विंग जो चुपचाप बेड पे बैठ जाता है और अपने दोनों पैरों को अपने हाथों के बीचों में फंसा लेता है और वो धीरे धीरे उसकी रोने का साउंड सुनाई देने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बिल्कुल भी आवाज़ करना नहीं चाहता था। तभी वांग जी को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई रो रहा हो। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और रूम की लाइट ऑन करता है, लेकिन जैसे ही वो बेड की तरफ देखता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। सामने विंग जो पूरी तरीके से डरा सहमा चुपचाप अपने आप को समेटे हुए बेड पर बैठा हुआ था। वो विंग से कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? विंग जो डर की वजह से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या? विंग कहता है, हाँ हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तभी वांग जी कहता है, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। विंग जैसे ही वांग जी का ये साउंड सुनता है तो वो बहुत डर जाता है और खुद को और अपनी बाहों में समेट लेता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो जिस तरीके से वांग जी ने विंग से ऐसे कहा था तो विंग कितना डर गया था। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, अब सो जाओ चुपचाप से, ठीक है? और मैं लाइट बंद नहीं करूँगा और मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसा कहता है। वो लाइट रूम की लाइट ऑन छोड़ देता है और खुद जाकर चुपचाप से सोफे पर लेट जाता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था, वो अपने मन में गुस्से में देखता है और कहता है, तुम सच में मॉन्स्टर है। ये इंसान तो, इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे कितना डर लग रहा था, ऊपर से मुझे डांट दिया। देखना तुम एक दिन मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऐसा अपने मन में सोचता है, अपने आंसुओं को पूछता है और चुपचाप से बेड पर लेट जाता है। वांग जी बीच में कई बार वांग जी विंग को चेक करता है कि कहीं विंग फिर से तो नहीं डर रहा या रो रहा, लेकिन फाइनली वांग जी को ये फील होता है कि विंग सो चुका है। विंग को ऐसे चुपचाप सोता हुआ देखकर वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिससे कोई फील भी नहीं कर सकता और फाइनली वो भी चुपचाप सो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपको पार्ट कैसा लगा है। तो बाय बाय, टेक केयर।